सो इफ यू हैव 2 सब्जेक्ट्स, उसमें बीच में करंट अफेयर्स पढ़ लिया या बीच में थोड़े 5-1 सवाल लगा लिए। आजकल ऑनलाइन इतनी वेबसाइट्स हैं, उस पे दे कीप गिविंग यू डेली क्विजेस एंड ऑल। तो ब्रेक के लिए यू कैन गिव अ डेली क्विज और समथिंग लाइक दैट। ऐसे करके पूरा डे प्लान करो दैट योर माइंड एंड यू आर इंटरेस्टेड इन द प्रिपरेशन एंड रीडिंग। ओके मैम। मैम जैसे देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मतलब उतने फाइनेंशियली एबल्ड नहीं रहते हैं कि वो डेली जाके कोचिंग कर सकें, या फिर वो मतलब जैसे रिसोर्सेस उनके पास इतने नहीं रहते हैं, तो उनके लिए आपकी कोई मतलब सलाह? Yes, obviously, Delhi Jana is a very big thing. It was for me also. Not only because मतलब मैं कॉलेज कर रही थी, but also financially. I think अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद भी सोचती तो I would have been thinking only कि मैं दिल्ली जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ. The lucky part is that now we have a lot of online resources. We have a lot of websites. We have a lot of support which is there on YouTube and other websites. जिसका हम एडवांटेज ले सकते हैं. सो यू डोंट हैव टू गो टू दिल्ली. दिस इज़ नॉट, मतलब ये दिमाग में मत सोचो कि दिल्ली जाके ही मैं सिलेक्ट हो पाऊंगी या तो हो पाऊंगा. आई वेंट टू दिल्ली फॉर माई मॉक इंटरव्यू when I was going to give the UPSC interviews. के कुछ दिनों पहले I went to Delhi to give the mock interviews. So it is possible from your home. लेकिन for that maintaining a proper plan, maintaining a proper discipline in your life and preparing on the right track is very important. When you take a class or a coaching, what happens is you get a proper guidance. थोड़ा सा एक they give you a direction. देखो ultimately पढ़ाई आपको ही करनी है, लेकिन they give you a little bit of direction and guidance. अगर वो direction और guidance और discipline आप खुद develop कर सकते हो तो उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है. सो आई वुड से राइट वेबसाइट्स जो हैं, और मैंने भी यूट्यूब पे आई हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस वेयर आई हैव पुट अप कि कौन से वेबसाइट्स आई हैव रेफर्ड दिस दैट. यू कैन सी देम और पर्टिकुलर उन वेबसाइट्स को रिलीजियसली फॉलो करो. अपना खुद का भी स्ट्रैटेजी बनाओ एंड देन प्रिपेयर करो. सो इट इज possible also from your hometown, wherever you are. नॉर्मली क्या होता इंटरनेट सही नहीं था. आई कुडंट हियर यू. ओके मैम. मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि काफ़ी बच्चे जैसे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल तो काफ़ी है, पर जैसे यूट्यूब पे अगर स्टडी मटेरियल सर्च करते हैं या फिर अगर गूगल भी करते हैं तो थोड़ी देर पढ़ते हैं, उसके बाद सोशल साइट्स फेसबुक इंस्टाग्राम या फिर मतलब अदर वीडियोस, मतलब उस पर डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और फिर पढ़ते आधा घंटा है और मोबाइल चलाते हैं 5 घंटे. तो उससे कुछ, जैसे आपने तो सोशल मीडिया शायद तब तक ज्वाइन ही नहीं किया था. यस, तो आपको मैं बता दूं कि मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट मैंने आज ही, मैं वाज सीइंग दैट, सो आई ओपन माय अकाउंट ऑन 23rd of April 2019, right, which is like 2-3 weeks after my result today, right? So this is not saying that since you're also hearing me here for UPSC preparation, this is not saying leave it. This is to tell you that you should avoid these things, okay? Or put a time limit on it, or make sure that you will browse the social media websites only 1 hour in a day. ऐसा करके कुछ लिमिट रखना पड़ेगा, राइट? बिकॉज इफ यू स्टार्ट कोई वीडियो, मेरे साथ भी होता था, सीइंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब of किसी का भी, किसी चैनल का आई एम सीइंग, suddenly I'll move on to some good recommendation, I'll start watching that. वो होता है. तो make sure that वो थोड़ा discipline you will have to develop, that you're not going to see those websites until and unless कोई time decide कर लो that 8 to 9 PM or this to this time I'll do that. फिर सिर्फ वही आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक टाइम पे ही करो. डोंट वॉन्डर. देखो सारी चीजें बॉइल डाउन टू दिस वन थिंग, that
कितना कितना इंटेंसिटी के साथ आप अपना वो गोल या ड्रीम अचीव करना चाहते हैं. See, there are so many people who are preparing for any exam, not just UPSC, any exam in your life which you're giving. There are so many people out there who are preparing for it, who aspire to be there. But only aspiration, only dreaming, only deciding a goal is not enough. जितना बड़ा आपका गोल है, जितना huge you're thinking that I want to go through, उतना ही बड़ा आपका हार्ड वर्क होना पड़ेगा, उतने ही ज़्यादा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे. And in that, have a competitive approach. Think if I will waste my 1 hour, 1 minute, 1 day in browsing social media website, imagine how much the other person who I'm competing with is preparing that time, right? Have that perspective that someone out there right now is studying a book, is completing the chapter. Am I using my time productively? Am I giving my 100%? Will I be able to जब क्या मैं रात को सोते समय खुद को बोल पाऊंगा, ये बोल पाऊंगी that I have 100% used my time today and I'm very satisfied with my preparation. If you can say that, very good. But if you cannot, then you need to make sure that you are not wasting your time on anything. You know, जो inner resolve है, जो internal motivation है, why do you want to achieve it? How much with intensity you want to do it? That resolve is very important. And अगर वो resolve आप अच्छा कर लोगे, if you have that in your mind, then all of these distractions, everything, इसका impact will definitely reduce. ओके मैम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज रहती है? क्योंकि काफ़ी हिंदी मीडियम बच्चे मतलब जो रहते हैं वो कहते हैं कि जितनी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती है उतनी हमको नहीं रहती है. ठीक है, I'll tell you one thing. इसमें एक चीज़ है that once you are writing the exam, right, be assured that उसमें कोई अलग नहीं है that English medium या हिंदी medium. If you're writing substantial answer in Hindi, in any language, in English, ऐसा नहीं है कि उसमें मार्किंग में किसी में इशू होगा. That is not an issue. That you be assured. That is one thing. लेकिन सेकेंड थिंग अब ये आता है दैट होता क्या है आजकल दैट जितना भी ऑनलाइन मटेरियल का प्रोलिफरेशन हुआ है, जो हमें अवेलेबिलिटी मिलती है मटेरियल की, ज़्यादातर हमको वो मटेरियल इंग्लिश में मिलता है. सो वहाँ पे इशू आ जाता है. जो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल मुझे लगता है वो एक इशू आ जाता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जो थोड़ा सा प्रेपरेशन में उनको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है. बस वो वाला जो चीज़ है, आई थिंक दैट इज़ दी ओनली थिंग. आई वोंट से उसके अलावा ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी. आई वुड ओनली से कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल का इशू हो सकता है, लेकिन आई हैव पीपल, आई हैव बैचमेट्स, जैसे देयर इज़ दिलखुश मीना. He is doing very well in Delhi right now. He's in probation and he wrote his exam from Hindi medium. तो he also has shared the strategy on online platforms, आपको मिल जाएगी. और you could also उसका link मैं आपको कहीं से देके, I mean we could share the link with all of the people who want to know कि कैसे हिंदी medium वालों को prepare करना चाहिए. We'll share that link. I think equal playing field is there as long as proper material is available. That you be assured. और उसका स्ट्रैटेजी आई विल शेयर. आई थिंक मैं इतना, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दिए तो मैं कॉम्पिटेंट इनफ नहीं हूँ कि मैं आपको उसका बता पाऊँ, तो उनकी स्ट्रैटेजी आई विल शेयर विद यू. ओके मैम, ऑडियंस में से मैम एक क्वेश्चन है कि आपकी जो सोशियोलॉजी की बुक लिस्ट सेपरेट, वो सोशियोलॉजी की बुक लिस्ट, यस मैम, आई मतलब हैव जिन मेड बच्चों ने सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया है उनके लिए बुक लिस्ट. Yes, I have made a separate video on YouTube on my personal channel which is Srishti Deshmukh. You can search for that and मेरा एक separate video है sociology book list for UPSC, something like that it's titled. And जितना भी books I have used, whatever resources I have used, all of that I have covered in it. So you can go to that and refer to it. ओके मैम. मैम, विमेन एम्पावरमेंट पे आपका टेक, जैसे मैंने आपका एक पोस्ट देखा था मैम, तो वो आपने लाइक किया था, तो उसमें ये था कि अगर लड़कियां इंडिपेंडेंट रहें और अपना काम मतलब पूरा जो करें, जो करना चाहती है वो करें, तो उन्हें रिबेलियस कहा जाता है, ना कि रिबेल. मतलब उन्हें विद्रोही कह के पुकारते हैं लोग, ना कि बागी. इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आपने लाइक भी किया था ये पोस्ट. यस. मुझे ऐसा लगता है दैट जो एक प्रेडोमिनेंट हमारी इंडियन सोसाइटी में, और क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी भी पढ़ा एंड व्हेन आई रेड अबाउट इट एंड ऑल्सो आई रेड अदर आर्टिकल्स हाउ इट्स गोइंग इन द कंट्री, मुझे लगता है एक प्रेडोमिनेंट फीलिंग ये है दैट
if a woman is sacrificing, or if a woman is doing work at home or something like that, that is considered to be the usual behavior for women. So if you start becoming independent, meaning if you are financially independent, if you start taking decisions in your family or for other people, thoda sa people start thinking that this is going out of league. So obviously that behavior is seen as rebellious in our society. लेकिन आई थिंक ये चीज़ें अब चेंज हो रही हैं. इवन इन माई ओन फैमिली आई थिंक धीरे धीरे when I have become independent, I am getting power to make my own decisions, and that has been possible because of the career or everything. So मैं यही कहूँगी सबको that all the women out there, it's very important for you to make your own career. It's very important for you to be independent financially. And even if you are called rebellious for that, अगर आपको विद्रोही करें कहीं घर पे, तो आप बिल्कुल विद्रोही बनिए.